अब यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही होगी, अगर सेल ला रही है ठीक है, तो और वो तो अच्छी बात है। ठीक है, जो भी क्रिएटिव आपकी यहाँ पर विनिंग निकलती है, अगर दोनों अच्छी परफॉर्मेंस करिए तो फिर उसको तो छोड़ दे, ठीक है, उसको दोनों को फिर आगे और दिन दे दे, ताकि वो अगर प्रॉफिटेबल सेल्स ला रही है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग फिर उसको बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा, अब मैं कैंपेन लेवल पर हूँ, ठीक है, एडसेट लेवल पर नहीं हूँ। तो ये दो आपका, ये आपने बनाया था, ये मेरा फेज स्टेप 0 से जा रहा है। अगर यहाँ पर भी आपके कुछ सेल्स आ रहे हैं अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है, तो उसको फिर बंद नहीं करना। ये मैंने पहले ये रूल बताया था कि जब तक प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही है, फिर ये पैरामीटर सारा कुछ आप लोग भूल जाए, फिर बस सेल देखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फिर स्टेप कहते तो 2 है, लेकिन अब ये हमने वार्म अप के लिए 0 है, तो इसको 1 ही करते हैं। ठीक है, अब ये शो एक्साइटिंग रिएक्शन, ये सारा कुछ आपने इसी तरह की रहने देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे दूसरा, ये कॉपी बन चुका है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, हमारा स्टेप 1 चलेगा। अब आगे हेडेड। ठीक है, अब ये आपने ना क्लोज़ करके फिर दोबारा ओपन करना है और नाम दे देने हैं। अब ये स्टेप 1 के ऊपर हम जब आते, अब यहाँ पर जो क्रिएटिव आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसको अब इन दोनों, अब 2 नहीं, अब आपके 5 हेडसेट और बनेंगे। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे। क्रिएटिव आपका कोई अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली जो होगी उसको हम रहने देंगे, बाकी वो जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही होगी तो उसको हम ऑफ़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझे कि हेडसेट 1 वाला था वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो ये जो हेडसेट 2 है इसमें भी आप लोग वही क्रिएटिव रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने 3 और बनाने हैं, डुप्लीकेट करेंगे 3 और हेडसेट। यहाँ पर हम इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, 5 इंटरेस्ट को हम टेस्ट करेंगे और क्रिएटिव वही रही जो कि हमारी विनिंग क्रिएटिव निकली होगी। अगर दोनों एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो फिर तो एक एक को 5-5 बनाने पड़ेंगे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, फिर उसमें से जो अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है तो उसको छोड़ेंगे, बाकी निकाल देंगे। नेट सेट जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही इंटरेस्ट, तो उसका तो हमें फ़ायदा ही नहीं है ना फिर। अब एट सेट 1 है, इसमें भी आपने इसके ऊपर आना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका ऐसे ही रहेगा, बजट भी आपका यही रहेगा। अभी भी हम ABO की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, CBO का भी स्टार्ट नहीं है। ठीक है, अब अच्छा, ये एज वगैरह जो है ना, ये आप पहले भी दे सकते हैं फेज़ 1 में, फेज़ 0 में भी। जब अभी तो पिक्सल हमारा वार्म अप हो रहा है ना, अगर आपका न्यू वार्म अप हुआ पड़ा है तो फिर आप एज दे सकते हैं, वहाँ पर डिटेल टारगेटिंग नहीं दे सकते, एज जेंडर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी एज टारगेट के हिसाब से देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट हमारा किस एज से किस टाइप का है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आप लोगों ने एज दे देनी है, और जेंडर भी अगर दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो दोनों को दे दे, और अगर एक का है तो एक का दे। ठीक है,
अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ जाता है, एक एक इंटरेस्ट आपने एक एक एडसेट में डालनी है, ठीक है, ये बात याद रखना है, एक एक इंटरेस्ट टेस्ट करना है। इंटरेस्ट आपका क्या हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट का भी मैंने बताया दिया था ना किस तरह से निकालना है। टाइप्स नाम इस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एक इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देनी है, और उसके अगर ये भी मैंने बता दिया था कि अगर उसमें भी आपकी कुछ इस तरह की लोग आ रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि ये ना देखें बाकी लोग देखें, तो ये मैंने बता दिया था डिटेल टारगेटिंग में। सो आप लोगों को याद होना चाहिए वो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं थोड़ी सी यहाँ पर दूंगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर मैं ब्लेंडर जूसर जो अभी चल रहा है, अगर उसको मैं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो ड्रॉप शिपर हैं, जो कंपटीटर्स हैं, उनको ना देखें, तो यहाँ पर इंटरेस्ट तो मैं ये डालूँगा कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वाले चाहिए। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में वो लोग भी आते हैं ना, वो भी ऐड के ऊपर क्लिक तो करते हैं। अब यहाँ पर आप उसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ एक्सक्लूड के ऊपर उनकी इंटरेस्ट डालनी है। अब उन लोगों की इंटरेस्ट क्या होगी, अब मैं शॉपिफाई के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट शॉपिफाई में भी है ना, मेरा इंटरेस्ट अलीबाबा भी में हो सकता है, अमेज़ॉन में भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट आप लोग जब देंगे तो आपका जो मेन कस्टमर होगा वो रह जाएंगे, बाकी ये जो ड्रॉप शिपर हैं ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। प्लेसमेंट आपकी वही रहेगी, ठीक है। क्रिएटिव तो आपका वैसे भी ऐड लेवल के ऊपर वही होगा जो कि चल रहा होगा। अब उसकी कॉपी है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, वो भी आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। मैनुअल अपलोड ये सारा कुछ वही रहेगा। और यहाँ पर आप कॉपी एक चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और क्रिएटिव आपको तो वैसे भी वो मेन क्रिएटिव रहेगा जो कि विनिंग क्रिएटिव है, ठीक है। अगर बाकी भी क्रिएटिव जो आप टेस्ट कर चुके होंगे वो भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे तो वो भी आप बाकी क्रिएटिव भी आप लोग इंटरेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब सेकंड, ये दूसरा हमारा एड सेट है। दूसरा एड सेट है और इसका भी अच्छा, ये इसका ना नाम भी आप लोग फिर चेंज करते रहें, ठीक है। अब ये कॉपी बनोगे तो एड सेट ये 2 है, ठीक है। अब इसमें आपकी टारगेटिंग, आपका इंटरेस्ट अलग होगा, एक और इंटरेस्ट वालों को आप टारगेट करेंगे, बाकी सेम रहेगा, बजट भी वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, जेंडर ये आपने अपने हिसाब से रखने, और डिटेल आपकी ये इंटरेस्ट के हिसाब से होंगी, आपका प्रोडक्ट के इंटरेस्ट कौन रखते होंगे तो आपने उसको फिर टारगेट करना है, ठीक है। बाकी एड सेट ऐड लेवल के ऊपर क्रिएटिव भी आपका वही सेम, सिर्फ आपने यहाँ पर ऐड है लेकिन इसका नाम आपने ना ये फिर स्टेप छोड़ें आप, यहाँ पर आपका है तो यहाँ पर क्रिएटिव वीडियो नाम भी देख सकते हैं, आपकी वीडियो कौन सी होगी यहाँ पर। क्रिएटिव तो फिर वही सेम रहता है ना, तो आप लोग ऐड लेवल 2 करें, नाम लाजमी दिया करें, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग वही सेम, ठीक है। ये चीज़ें ना चेंज नहीं करनी, और इसमें ये सारे ना लेवल्स के हिसाब से, तो 5 एड सेट आपके बन गए, 5 एड सेट में आपकी 5 इंटरेस्ट रह गए, ठीक है। अब ये सेशन आप लोग या दोबारा देखें फिर, या अच्छा साथ में वो भी करें, कॉपी करते रहे ताकि भूल ना जाए। तो आपका फिर जब फेज़ 1 होगा उसमें आपकी 5 इंटरेस्ट आएंगे, और क्रिएटिव आपका वो रहेगा जो कि आपका विनिंग निकला है।
अगर 2-3 भी विनिंग निकले, जो कि मुश्किल है, मुश्किल है कि आपके इतनी भी विनिंग निकले, लेकिन अगर निकलती है तो अच्छी बात है, उसको भी साथ में रहने दो, उसके ऊपर भी फिर आप टेस्टिंग करें। फेसबुक मार्केटिंग हो या जो भी मार्केटिंग हो, सारा कुछ ना बात टेस्टिंग के ऊपर आती है, ठीक है। टेस्टिंग ज़रूरी है, टेस्टिंग के बगैर आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या चीज़ मेरे लिए काम कर रही है और या कोई काम कर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसकी पहले का जो हमारा फेज़ था, स्टेप 0 था, उसमें हमने प्रोडक्ट वार्म अप, फिक्सर वार्म अप भी किया था और क्रिएटिव भी टेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर उसमें भी कोई क्रिएटिव आपका अच्छी सी सेल दे रही है और प्रॉफिटेबल निकल रही है, तो उसको फिर भी आपने जाने देना है, ठीक है, उसको भी बंद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपके 5 ऑडियंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी फिर ये आप लोगों ने फिर ये 3 दिन तक चलानी है। अब इस 5 को आपने देखना है, अब ये 5 का आप लोग मल्टीप्लाई करें। अब 700 5 है तो 700 ज़रबे 5 कितना आता है, तो तीन दिन तक फिर इसको भी जाने देना है, या फिर 2 दिन तक आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही वही बात है कि जो हमने पिक्सल वार्म अप करने में किया था, कि अगर कोई कुछ भी नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो फिर आप लोगों ने उसको बंद कर देना है, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। यहाँ पर आप लोग करेंगे 700 है, 5 हमारे अगर चल रहे 3 दिन तक, तो कितना होगा, ठीक है, 10,500 आपका ये फिर खर्च करेगा। अगर कोई इसमें कोई भी एड सेट ऐसा है जो कि बिल्कुल ही हिल नहीं रहा, तो उसको फिर डायरेक्ट ही बंद कर देना, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 दिन तक आप छोड़ेंगे तभी आपको सही उसका अंदाज़ा होगा, टेस्टिंग ये होती है, ठीक है। 3 दिन तक छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से दी है। अब इसके बाद आपकी एक अच्छी खासी ऑडियंस निकलेगी, जो कि फिर आपको अच्छी खासी सेल दे रही होगी, ठीक है। फिर इसमें जो अच्छे सेल नहीं दे रही या फिर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर उसको हम बंद करेंगे, ठीक है। अब इसमें हो सकता है 5 है, लेकिन इसमें हो सकता है 2 ही रह जाए, बाकी हमें ऑफ़ करनी पड़े, ठीक है, बाकी लॉस में जा रही हो, तो फिर 2 ही हम आगे लेके जाएंगे। अब 2 को आगे किस तरह से लेके जानी है वो हम कल देखेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिकैप करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये आपका मैं डिलीट करूँ, ठीक है, आपने जो बनाया था इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टेप 0 था हमारा, 1 मिनट, स्टेप 0 था हमने सारा कुछ पिक्सल न्यू बनाया, तो हम इसको पहले 0 में वार्म अप करेंगे और 3 दिन तक हमने उसके ऊपर 2 क्रिएटिव या 3 क्रिएटिव हमने एड सेट बनाए, 2-3 को हमने छोड़ दिया, उसको हमने 3 दिन तक छोड़ दिया और उसको फिर आगे हमने किस बेसिस के ऊपर देगा, CTR, लैंडिंग पेज व्यू और CPM, ठीक है। और उसके अलावा भी आपने ये भी देखना है, अच्छा वार्म अप के लिए चल रहा है तो फिर तो दिन तक छोड़ दें, फिर तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर वार्म अप हो चुकी है आपकी, फिर से कोई प्रोडक्ट टेस्ट करे, फिर आपने CTR ये तो वैसे भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि मेरा कोई एड सेट है, उसके ऊपर कोई क्लिक्स, पेज व्यू, कुछ परचेज, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट, ये कुछ भी आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही मुर्दों की तरह जा रहे हैं। तो अगर मुर्दों की तरह जा रहा है फिर तो उसको ऑफ़ करेंगे या फिर चेंज करेंगे, क्रिएटिव चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ही। अच्छा 3 दिन तक आपने छोड़ दिया है, उसके बाद आपने देखा कि किसके ऊपर CTR, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है, परसेंटेज के साथ होता है, तो जिसके ऊपर ज़्यादा होंगे उसकी क्रिएटिव की इंगेजिंग ज़्यादा होगी, तो आप समझे कि मेरा ये क्रिएटिव अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। फिर अगर कोई क्रिएटिव बुरा दे रही है तो उसको फिर छोड़ दें। अब अगर टेस्टिंग में ही आपको अच्छे खासी परफॉर्मेंस सेज नज़र आ रही है, तो फिर आपने वो ये जो फेज़ है इसको भी बंद नहीं करना, ठीक है। इसमें जो एड सेट हमने बनाए हैं उसको भी बंद नहीं करना, उसको भी आगे जाने देना जब तक वो लॉस में ना जाए। ये बात मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, जब तक सेल्स प्रॉफिटेबल है उसको जोड़ें, ठीक है। फिर पैरामीटर कुछ भी मायने नहीं रखता, हमें सेल्स के साथ, हमारा काम सेल के ऊपर है, बाकी छोड़ें पैरामीटर।
इसके बाद अगर कोई क्रिएटिव और प्रोडक्ट आपकी विनिंग निकलती है, विनिंग इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है, फिर हम स्टेप 1 के ऊपर जाएंगे, जो कि आज हमने किया है। उसमें आपका होगा स्टेप 1 में आपने फिर बनानी है 5 एड सेट। जो क्रिएटिव आपकी विनिंग निकलती है उसके आपने 5 एड सेट बनानी है और अलग अलग इंटरेस्ट उसमें रखने हैं। डेमोग्राफिक्स आपने ये अपने हिसाब से रखनी है, आपके प्रोडक्ट जिस हिसाब से होगा, उसकी एज और जेंडर वो आप लोग खुद पर देख लें, कोई भी प्रोडक्ट है। इंटरेस्ट मैंने बता दिया था पहले कि किस तरह से आपने निकालनी है प्रोडक्ट की इंटरेस्ट लोग। इसको फिर आपने 3 दिन तक छोड़ना है, ठीक है। अब ये आपका पैसा अच्छा खासा खर्च करेगा, फिर आपके पास ऑडियंस निकलेगी कि कौन सी ऑडियंस के ऊपर मेरा ऐड क्रिएटिव प्रोडक्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। तो उसमें जो परफॉर्मेंस दे रही होगी उसको हम रहने देंगे, बाकी को ऑफ़ करेंगे। और ऑफ़ करने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग एडसेट है, अलग अलग इसमें से, और डेली बजट होगा इसमें, ठीक है। ये भी ABO के ऊपर चलेगा। 700 हम पर डे का रख रहे हैं, ये भी कम है लेकिन गुजारे के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, कल इंशाल्लाह इसको फिर से आगे लेके जाएंगे स्टेप 3 की तरफ।